जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों एसएससी जीडी के लिए आज मैं आपके लिए बेहतरीन चीज लेके आया हूं, हिंदी की जो आप सभी डिमांड कर रहे होते हो, तो उस चीज को आज हम करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो अंतिम समय में आपको फिर से पढ़ने चाहिए। और हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हो, तो उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर पेपर बहुत अच्छे लेवल का बनता है तो ये टॉपिक भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आपको नए देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये पेपर तभी बनता है जब अच्छा बनता है ना, जब एग्जामिनर सोचता है कि पेपर को बहुत अच्छे से डिजाइन करना है, थोड़ा टफ लेवल का जिसको बोल सकते हो, तब इस तरीके का आता है। और जिस तरीके का एग्जाम लेवल इंक्रीज हो रहा है पिछले कुछ सालों में हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी पेपर बहुत अच्छा बने। तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है ताकि हमें सिलेक्शन में हमारी कोई भी बाधा ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सारे के सारे आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, जितना आप दे सकते हो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो उनको सीखना कि किस तरीके से आप उनको पढ़ के आंसर दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों विलोम शब्द से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि यहां से पूछा जाना है। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, यानी विपरीतार्थक, उल्टा जिसको बोल सकते हैं वो आपको बताना है। सृष्टि होता है, आपने सुना होगा ना, सृष्टि की रचना करना। ठीक है, सृष्टि की रचना की गई थी। और उसके अलावा क्या हो जाएगा, प्रलय से क्या हो जाती है, सृष्टि का मतलब होता है बनाना, और प्रलय से हो जाएगा खत्म। तो इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द बोल सकते हो प्रलय हो जाएगा, विनाश नहीं होगा। ठीक है, निर्माण और सृजन करना ये दोनों एक ही बात होती है। निर्माण करना यानी बनाना, सृजन करना इसका मतलब भी बनाना ही होता है। तो ये तो दोनों एक ही मतलब अलग हो जाएगा। विनाश नहीं, इसका हो जाएगा प्रलय, क्योंकि प्रलय से समाप्त होती है। ठीक है, विनाश से तो सिर्फ खत्म होती है, प्रलय से समाप्ति हो जाती है। उन्मूलन करना सिखाया था ना, वही चीज हो जाती है। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा, यहां पर प्रलय हो जाएगा। आगे देखिए चैंपियंस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अस्थि का तद्भव शब्द क्या है। देखिए तद्भव तत्सम शब्द थोड़े थोड़े याद कर लेना, ताकि आपको हिंट मिल जाए कि अगर पेपर में आ जाता है तो हम कर देंगे। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव आपको याद होनी चाहिए, थोड़ी हिंट लगा लेना, देख लेना जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें से। तो अस्थि का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अस्थि का हो जाएगा हड्डी। अस्थि का क्या होता है, हड्डी होता है। और आपने सुना भी होगा, ठीक है, अस्थि का क्या होता है, हड्डी होता है। काफी बार आपने सुना है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते कि आप इनको ना कर पाओ, बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ोगे तो आसानी से कर सकते हो। अगला, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं। मैं यहां पर मोस्टली तो 2 बने हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए ना 2 बने, किसी किसी में 3 भी बने हैं। कि कौन सा शुद्ध वाक्य है या कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। रागिनी अपने आप चली गई। तो रागिनी अपने आप चली गई क्या शुद्ध है, बिल्कुल सही है, अपने आप ही जाएगी। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर है। आपको और कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो। रागिनी खुद से चली गई, गलत हो जाएगा। रागिनी अपने से ही चली गई, ये भी गलत लिखा हुआ है। रागिनी आपके आप चली गई, तो ये भी गलत है। ये तो सबसे ज्यादा गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए क्या है कि रसोई का तत्सम शब्द है। ठीक है, रसोई का तद्भव हमने देखा, तत्सम देखते हैं। तो तत्सम तद्भव मैंने आपको बताया था। तो रसोई का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रसवती। क्या हो जाएगा, रसवती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो गया। जिसने रसवती किया है उसका बिल्कुल सही है। तो तत्सम तद्भव शब्द जिसने नहीं पढ़े हैं, अंतिम समय में एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, अशुद्ध वाक्य छाड़िए, अशुद्ध वाक्य इसमें हमें छाटना है, क्या होगा। तो अशुद्ध वाक्य देखिए क्या है, इसके बाद क्या हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या हुआ, अशुद्ध यानी कि जो गलत लिखा हुआ है वो। मेरे पास केवल एक ही घड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने बोला है कि मेरे पास एक घड़ी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये सही है, ये बोल सकते हैं। अगला है कि मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्या बोला है कि मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। किसी व्यक्ति की चश्मा से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अगर ये सही ऐसे होता कि मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, चश्मे की बात हो रही होती, या होता कि मेरा चश्मा तुम्हारे से अच्छा है, तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, तब वो होता। इसमें क्या, तुमसे, क्या कोई व्यक्ति से चश्मा अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसलिए गलत है। ये देखिए तुम सबसे सुंदर हो, ये भी ठीक है। तो ये जो गलत है वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अशुद्ध वाक्य छाटना था। इसमें अशुद्ध कौन सा लिखा गया है, 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाला है कि मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। ठीक है, चश्मा व्यक्ति से अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है,
हाँ, हो सकता है कि उसकी शोभा बढ़ाता है, उसकी सुंदरता को इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा नहीं हो सकता। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो चलो इसको तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए क्या है क्रिया, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना, ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, पेपर में आ सकते हैं, इनको जरूर देख लेना। तो क्रिया विशेषण का कौन सा नहीं है? स्थानवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, ठीक है, कालवाचक भी होता है, लेकिन साधारण इसका पार्ट नहीं होता। जो पार्ट नहीं होता वो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। स्थानवाचक आपने पढ़ा है, परिमाणवाचक आपने पढ़ा है, कालवाचक आपने पढ़ा है, लेकिन कभी साधारण नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, चिड़िया आकाश में उड़ रही है में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? तो क्या बताया था अभी मैंने कि क्रिया को जरूर देख लेना, क्रिया, वचन, इनको जरूर देख लेना, ठीक है, बस सिंपल सा, एक बार देखोगे तो सिंपल सा निकल जाएगा। तो क्या है कि उड़, उड़ का पूछा है तो उड़ क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, दो ही क्रिया होती है, अकर्मक, सकर्मक, यही है। आगे देखिए क्या है कि व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो आज शाम को जो 7 PM पे हमारे चैंपियंस विद प्रवीण कटारिया क्लासेस पे आ रही होगी 7 PM पे, उसमें मैं आपको यही करवाने वाला हूं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो उस क्लास को जरूर देख लेना। यहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, किसी पेपर में 2 आ जाएगा, किसी में 3 आ जाएगा, किसी में 1 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां से पूछा जाता है। तो इसका आपको बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है कि व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो पहले ऑप्शन से ही देखते हैं, क्या उनको वैज्ञानिक बोलेंगे? नहीं बोलते हैं। क्या उसको ज्योतिषी बोलते हैं? नहीं बोलते। ज्योतिषी समझते हो ना, जो रेखाएं देखते हैं आपकी। अनुसंधान बोलते हैं? नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे कि किसकी जानकारी हो? व्यक्ति की बात हो रही है तो सॉरी, व्यक्ति अनुसंधान तो नहीं हो सकता ना, तो बच का जो ये आपका आंसर हो जाएगा। और पढ़ सकते हो भूग भरवेता, ठीक है, यानी भूग की बात कर रहा है, जो भूमि की बात हो रही है उसके अंदर में जो जो तत्व हैं उन सभी की जानकारी रखता हो उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी नहीं है, ध्यान से पढ़ना, ये नहीं शब्द लिखते ही इसका आंसर चेंज हो जाता है, स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। इसमें बोला है शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, यानी समानार्थक शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए चुप्पी, शांति का मतलब होता है चुप्पी, बिल्कुल सही है, ये होगा। इसके बाद है आपका निर्वता, ये भी है कि बिल्कुल चुप हो जाओ, नीरव की तरह हो जाओ, बिल्कुल चुप, शांति, ठीक है। जिस तरीके से क्लास में थे ना, स्कूल में, तो बोला जाता था ना, टीचर मैं बाहर जा रहा हूं, चुप रहना, बिल्कुल शांति होनी चाहिए क्लास में, और जो बोलेगा मॉनिटर उसका नाम लिख लेना, ठीक है, ये चीजें होती थी ना, वही है। मौन, मौन का मतलब भी होता है चुप। तो तीनों क्या है? चुप है। तो समानार्थी कौन सा नहीं होगा? आकाश। और वैसे भी आपको पता है कि आकाश है वो किसका? शांति का नहीं होता, ठीक है, आकाश का क्या होता है? नभ, वो होता है। तो ये हो जाएगा समानार्थक शब्द। आगे देखिए क्या है, नौकर का प्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? पर्यायवाची बताना है, तो नौकर का हो जाएगा भर्तृ। परिचालक कौन सा होता है? चलाने वाला होता है, ठीक है। आर्यपुत्र ये आप सभी को पता है, ये अलग हो गया, तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? भर्तृ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, पढ़ना शब्द में प्रत्यय है। देखिए ये तो बिल्कुल इजी है, प्रत्यय हो, ठीक है, ये आपको पता होगा। किस तरीके से, इसकी थोड़ी हिंट दे देता हूं, अगर किसी में नहीं समझ में आ रहा ना तो थोड़ी सी हिंट देता हूं। तो जो प्रत्यय होता है, ठीक है, वो प्रत्यय होता है, वो क्या लगता है? अंत में लगता है। जैसे क्या है, पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा अना, पढ़ना बोलते ना, पढ़ना, एना लास्ट में आता है, देखिए बोल के देखिए, पढ़ना, अना होता है ना, तो यही हो जाएगा आपका प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय है वो आपके लास्ट में लगता है, इसके लास्ट वालों में जो आवाज आएगी ना वो आपका प्रत्यय होगा। और जो उपसर्ग होता है, ठीक है, उपसर्ग भी पूछ लिया जाता है, वो स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है, उपसर्ग स्टार्टिंग में, प्रत्यय एंड में, याद कर लेना, प्रत्यय आखिर में और उपसर्ग स्टार्टिंग में लगता है। आगे देखिए क्या है कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपए में खरीदी है, इस वाक्य में दोष है, किस चीज का दोष है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका परसर्ग कर, क्या हो जाएगा? परसर्ग का, ठीक है। आगे देखिए
पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। अचल, नग, गिरी, भूधर बिल्कुल है। अभर, सुर ये गलत हो जाएगा। तो जो गलत हो जाएगा वो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो जिसको याद होगा ना वही कर पाएगा, जिसको याद नहीं है ना वो नहीं कर पाएगा। तो याद तो करने पड़ेंगे, और याद नहीं होते तो सोच लेना एक नंबर यहां से निकल जाएगा। तो ये आपके जो पर्यायवाची है ना वो हमेशा आएंगे, जरूर पूछा जाएगा, हर शिफ्ट में आएगा ये। ठीक है, तो जिसको याद करने हैं वो नंबर ले जाएगा, जिसको नहीं करने वो नहीं ले जाएगा। अभी मैंने उपसर्ग वाला बताया था और आ गया है कि अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग के लिए क्या बताया था मैंने, स्टार्टिंग वाला देखना है। तो इसमें स्टार्टिंग वाला क्या है, अव है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टार्टिंग जो उपसर्ग है वो स्टार्टिंग में, जो आपके प्रत्यय होते हैं वो अंत में लगते हैं। समझ में आ गया, अव आंसर था। ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या होगा, ऊर्ध्वगामी का क्या होगा, इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा होता है ना उसको बोला जाता है, तो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ नहीं, ये उत्तर नहीं ऊपर। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, और वो तो आपने पढ़ा हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अंत्योदय। ये वो क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर जो संधि विच्छेद आएंगे ना वो आएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व किए होंगे एसएससी के या कोई एग्जाम्स के, तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो अंत्योदय का क्या होता है, अंत्य प्लस में उदय। ठीक है, अंत्य प्लस में उदय, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अंत्य प्लस में उदय। आगे देखिए क्या है कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। ये तो पता नहीं कितनी बार, पता नहीं जिस भी एग्जाम में हिंदी आई है ना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है किसी न किसी शिफ्ट में कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा नो प्लस इक। ठीक है, नो प्लस इक, ऑप्शन नंबर ए। स्टार करके लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये अभी हमने कर लिया था, फिर से रिपीट हो गया है। ये देखिए क्या है कि जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसे क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द फिर से आ गया है कि जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोला जाता है, अप्रत्याशित। यानी पहले हमने प्रत्याशित नहीं किया था कि ये हो सकता है, या बोल सकते हो जिसकी कभी उम्मीद ना की गई हो, जिसकी कभी आशा ना की गई हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अप्रत्याशित। ठीक है, कोई स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा होगा तो आप सभी सोच रहे होंगे उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बाई चांस हो गया क्योंकि वो पढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ रहा, वो रात को पढ़ रहा है, पूरी पूरी रात वो जगा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि इसकी आशा नहीं थी कि सिलेक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। अकल्पनीय, ये भी पूछा जाता है, अकल्पनीय यानी जिसकी कल्पना न की जा सके तो उसको बोला जाता है अकल्पनीय। या बोला जाए कि जिसकी कल्पना की जा सकती है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कल्पनीय। ठीक है, जिसकी कल्पना हो कल्पनीय, जिसकी कल्पना ना हो अकल्पनीय। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है कि इनमें से कौन सी वर्तनी है वो शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो इसमें से हो जाएगा चतुर्गनी, ऑप्शन नंबर ए, चतुर्गनी। देखिए गिनी से कंफ्यूज नहीं होना, गिनी नहीं होगा ना गिनी होगा, तो यह हो जाएगा चतुर्गनी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से शुद्ध वर्तनी वाला मैंने आपको बताया था, शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वाक्य को मिलाकर लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी जा रही तो यहां से 4 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। आगे देखिए क्या है कि चाय शब्द किस भाषा का शब्द है। ये बाई चांस आता है लेकिन फिर भी कर देते हैं इस टाइप का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूसी भाषा का है। आगे देखिए क्या है कि थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। देखिए ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर निकल जाएगा कि थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो, देखिए फिर से रिपीट करवा रहा हूं कि थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये किसकी बात हो रही है, परिणाम की। बस थोड़ा सा रुक जाओ सब ठीक हो जाएगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि थोड़ी सी मेहनत और कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे क्या मिलेगा, अभी पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा, तो उसका क्या होगा, परिणाम होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आ जाएगा करेक्ट आंसर। अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, या बोला जाए अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है। ठीक है, तो अग्नि परीक्षा देने का मतलब क्या होता है, इसका हो जाएगा साहस पूर्वक सामना करना,
ठीक है, तो यही हो जाएगा अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना ये चीजें होती है ना, देखिए क्या होता है कि जिंदगी अगर आपको दे रही है ना, तो इसका मतलब है वो आपको इसके काबिल समझती है। ठीक है, इसके काबिल समझती है कि आप इस परीक्षा के लायक हो। वही बोला जाता है कि भगवान भी उसकी परीक्षा लेता है, उसको पता होता है कि ये इसके लायक है, और अगर ये कर गया तो ये सफलता प्राप्त कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है। अब आंसर आपके कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट देखिए आपको पता होगा कि अंगारों पे चल के दिखाना ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और यहां पर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो इनमें से आपको आंसर करके बताना है कि इसका क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कठिन परिस्थिति में पढ़ना वो भी सिंपल सा एक जैसा ही है, कठोर तप करना यानी मेहनत करना वो भी एक जैसा ही है, साहस पूर्वक सामना करना ये भी एक जैसा है। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूं इसलिए मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दानवीर शब्द में कौन सा समास है। मैं पहले बता चुका हूं, अगर पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का बनता है, ठीक है, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो एग्जामिनर बना रहे होते हैं ना, उनको हिंदी की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, क्योंकि एसएससी में प्रैक्टिस नहीं हो रही होती कि हिंदी का पेपर की, क्योंकि एसएससी में हिंदी नहीं आती, सिर्फ यही एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है। और जो पेपर बनाते हैं ना वो मोस्टली इंग्लिश वाले होते हैं, जिसको बोल सकते हो सीबीएसई वाले होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी डाल देते हैं, उनको नहीं पता क्या डालना है, वो कुछ भी डाल देते हैं हिंदी में, कभी बहुत इजी बन जाता है, कभी बहुत अच्छे लेवल का बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बोलता हूं हिंदी के लिए तैयार है ना, बिल्कुल इजी समझ के जाओगे तो फोर्ट डालेगा। एग्जामिनर है भाई वो, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, आपने देखा होगा एग्जाम में ऐसा ही खेलता है, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। आगे देखिए क्या है कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। तो अपने हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, अपने हाथों से काम करना, अपना कार्य स्वयं करना, ये हो जाएगा अपना कार्य स्वयं करना। ऑप्शन नंबर ए, अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है आपका जो काम है उसको आपको स्वयं को करना है, तो उसको बोला जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, और ये तो बात काफी बार आपने सुनी भी होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आज वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल आपकी 3 क्लासेज मैथ की आ रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि सर हमें मैथ अच्छे से करना है, तो कल आपकी 3 क्लास मैथ की आ रही होंगी, तो तैयार रहना। तीनों क्लास की टाइमिंग आपको बता देता हूं, सुबह 6 बजे आ रही होगी, उसके बाद 11 बजे आ रही होगी, और उसके बाद 4 बजे आ रही होगी। ठीक है, और हिंदी की बात जो स्टूडेंट कर रहे हैं, तो हिंदी की 7 PM पे आज भी क्लास आ रही होगी और कल भी क्लास आ रही होगी चैंपियंस विद प्रवीण कटारिया चैनल पे। तो जिसने वो सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लेना अपना चैनल, वहां पर आज भी हम 7 बजे मिल रहे होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी स्टूडेंट हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।